ओंकार में आकार, उकार, मकार, इन तीन मात्राओं को कैसा बोलना है एक तरीका है। ये तरीका से अगर हम बोलेंगे तो इस ओंकार को आकार, उकार का मकार बोलना, फिर उसके बाद उसको श्वास के साथ में जोड़ना एक तकनीक है जो अभी मैं करके दिखा रहा हूं आपको। तो जैसे चेस्ट को सामने लाएंगे ताकि हमारा जो हृदय बिल्कुल सीधा रहेगा, और सिर सीधा रखेंगे और आंख बंद करके बोलेंगे। अभी मैं आंख बंद करके मैं आपको ओंकार साधना एक बार करके दिखा रहा हूं। इसमें मैंने क्या किया, आकार को 4-5 सेकंड बोला। आकार हम जब बोलते हैं तो नाभि के पास में जो मणिपूरक चक्र है उसमें ऊर्जा संचालन होगा, और उकार जब बोलते हैं तो अनाहत चक्र है जो हमारा हृदय के पास में वो संचालन होगा। और जब हम मकार बोलते दोनों होठों को बंद करके तो यहां से विशुद्ध चक्र से लेके सिर तक, मतलब इन 7 चक्रों के अंदर में आकार, उकार, मकार से हम अब तक जो शक्ति, ऊर्जा संचालन नहीं था वहां पर होगा। इससे क्या होगा, हमारा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में ये जो 7 चक्र है, और ये 7 चक्र ही पूरा शरीर का नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो उस नर्वस सिस्टम पहला काबू में आएगा, और जैसे नर्वस सिस्टम काबू में आ जाता है उसके बाद में उस नर्वस सिस्टम कौन सा अंग से जुड़ा हुआ है और वो अंग ठीक होने लगेंगे। ये अपने आप ये वेदों में लिखा हुआ है कि ओंकार साधना जिस तरीके से बोलना चाहिए, अगर उस तरह बोलेंगे तो शरीर के अंदर में कितना भी जो भी बाधा है वो रहेगा नहीं। अब जैसे पतंजलि ने सिखाया हो, या बुद्ध भगवान ने सिखाया हो, या भगवान महावीर ने भी कुछ करने के लिए सिखाया हो श्वास के साथ में, तो मैंने क्या किया, आकार, उकार, मकार बोला, इससे वाइब्रेशंस हुआ। फिर उसके साथ में मकार बोलना खत्म होने के बाद मैंने नाभि को अंदर पकड़ के खींचा और गर्दन को नीचे किया। इस स्थिति में बिना श्वास लेता हुआ, अब मेरा पेट में कोई हवा नहीं, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत नहीं, लेकिन इस भागदौड़ चक्कर में ठीक ढंग से हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल नहीं पाते। तो पहला फायदा ये होगा, जब मैं आ ऊ मा बोला लंबा, तो मेरे अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बाहर निकल गया जो जरूरत नहीं है। अब निकालने के बाद मैं तुरंत श्वास लिया नहीं, अगर मैंने आ ऊ मा बोला तुरंत श्वास ले लिया तो एक आम बात हो गई। तो मैंने क्या किया, उसको ना लेता हुआ पेट को और अंदर पकड़ के खींचा और गर्दन को नीचे करा। खाली पेट में, खाली फेफड़ों में जितना देर रह सकता हूं उतना देर रहा। कोई बंदा 5 सेकंड, कोई बंदा 30 सेकंड, कोई बंदा ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। अब उसके बाद अपने अंदर में तड़फ उठता है, श्वास लेंगे नहीं कब तक, जब तक मैं सहन कर सकता हूं। जब सहन नहीं कर पाया तब पहला गर्दन उठाया, मुंह से श्वास ले लिया। अब तक जो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था वो ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि जितना कार्बन डाइऑक्साइड में निकला और उतना खाली में कार्बन डाइऑक्साइड भरेगा, तो नया ऑक्सीजन जाएगा प्रत्येक कोशिका के अंदर में और सारा गंदगी बाहर निकल जाएगा। इस तरह एक ओंकार साधना 1 मिनट लगता है। अब उसके बाद में 4 मिनट हम ऐसे ही मुद्रा में आंख बंद करके बैठेंगे। इस 4 मिनट में जो 1 मिनट में जो प्रक्रिया हुआ था, रासायनिक प्रक्रिया, और जो गंदगी पैदा हुआ, जो डॉक्टर्स कहते हैं फ्री रेडिकल्स, तो उस सारा फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिन्स और हमारा निकलेगा। तो वो उसको निकलने के लिए 4 मिनट लगता है। तो एक ओंकार साधना मतलब 5 मिनट। अब हम 5 बार बोलेंगे तो कितना मिनट हुआ, 25 मिनट। तो ये ओंकार साधना 25 मिनट की है और 5 बार करते हैं।
जिससे आज तक हमारा शरीर के अंदर में जो ऊर्जा पैदा नहीं हुआ वो ऊर्जा पैदा होगा और प्रत्येक कोशिका के अंदर में एक नया ऊर्जा जगेगा। और जैसे ही प्रत्येक कोशिका के अंदर नया ऊर्जा जगेगा और उसके अंदर में सारा गंदगी है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, टॉक्सिन्स, यूरिक एसिड जैसा, वो सब बाहर फेंका जाएगा। और जैसे ही वो बाहर फेंकेंगे तो शुद्ध होने लगेगा। और जैसे ही एक एक कोशिका शुद्ध होता हुआ, साइंस कहता है आज का तारीख में क्वांटम थ्योरी 70 लाख करोड़ कोशिका है ये पूरा शरीर के अंदर में, तो वो सब एक साथ में धोने लगेंगे और वो विशुद्धिकरण होंगे और जिससे प्रत्येक अंग और प्रत्येक अवयव पूरा रोग से मुक्त होने लगेंगे। ये हम लगभग एक हफ्ता में पाएंगे। मैं कोई सालों दिन नहीं बात कर रहा हूं, मैं 7 दिन अगर हमें 25 मिनट के लिए करेंगे तो पहला फायदा ये हो रहा नहीं हो रहा, आपका एक मापदंड है। वो मापदंड ये क्या है कि रोज हम दिन में सोने को मन करता है, थक गया तो हर कोई बोलता है 3 बजे 4 बजे मैं थक गया हूं, मैं मेरे से काम नहीं होगा। वो थकावट नहीं होगा, 24 घंटे आपके पास में ऐसा शक्ति होगा अब काम कर रहे। अभी आप नींद से उठे हो, जैसे नींद से उठते हैं तो ताजगीपन होता है, तो ऐसे आपको महसूस होगा इस ओंकार साधना से।